जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो क्लास 10th का मैथमेटिक्स अनसॉल्व पेपर 2023 का चल रहा है। यह आपका लेक्चर नंबर 4 है। यदि आप लोग पीछे के 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है 2023 अनसॉल्व पेपर के नाम से, आप लोग जाइए उसको अच्छे से देखिएगा ताकि पहले का लेक्चर भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि आपको पहले का लेक्चर भी समझ में आ जाए और जो भी समस्या होगा आप लोग ज़रूर बोलिएगा। जैसा कि हम पहले ही दिन बोले थे, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लगा दिए हैं, उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए और जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है उस ग्रुप में शेयर करना, उसको हम बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और आज हम मात्र 2 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, मात्र 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि 8वां में करके दिया है और बिल्कुल बहुत ही सरल दिया है। ठीक है, बिल्कुल बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आपका, और जो भी समस्या होगा आप लोग बोलिएगा। दिया क्या है कि 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेमी क्यूब है। आयतन है तो सेमी क्यूब में रहेगा, 64 सेमी क्यूब है। संलग्न भुजा को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। यानी कि 2 घन है। पहले हम घन बना लेते हैं, घन की बात कर लेते हैं। यह मेरा एक घन हुआ, ठीक है, एक हुआ, और एक और है मेरा, ठीक है, 2 घन है। चलिए 2 घन हो गया, यह दूसरा है। ठीक है, उसके पास क्या कर रहा है कि 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का जो आयतन है, प्रत्येक का आयतन इसका भी 64, यानी कि लिखेंगे घन का, ठीक है, घन का आयतन भी इक्वल में कितना दिया है, 64 सेमी क्यूब दिया है। 64 सेमी क्यूब दिया है तो घन का आयतन यानी कि भी बराबर इतना होता है। ठीक है, इतना हुआ कि नहीं हुआ, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। अब घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब यानी कि ए का क्यूब। ठीक है, जो दिया है मेरा आयतन 64 दिया है तो लिख देंगे 64 ही, और इक्वल में ए का क्यूब, ए का क्यूब, यह सेमी क्यूब ही रहेगा। ठीक है, सेमी क्यूब ही रहेगा। यह इधर क्यूब है तो इधर आएगा तो आपका घनमूल में हो जाएगा 64 सेमी क्यूब इक्वल में ए। ठीक है, और यहाँ सेमी क्यूब है 3 बार है। ठीक है, तो यहाँ से एक सेमी निकलेगा और 64 किसका होता है, 8 8 64, 64 सॉरी क्या होता है, 8 8 64 होता है। लेकिन 4 चौको 16, 16 चौको 64। ठीक है, और इसका फैक्टर करेंगे तो 4 गुणे 4 के रूप में मिलेगा। 3 जोड़ा, ठीक है ना, इसका एक जोड़ा मिल जा रहा है, 3 का जोड़ा लगाते हैं, इसमें 3 का जोड़ा लगाते हैं, 1 2 3 है तो इसमें से एक 4 बाहर निकाल लेंगे, 4, यानी कि ए बराबर हमें पता चल गया कितना है, 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, भुजा जो है प्रत्येक घन की जो भुजा है कितना का है, 4 सेंटीमीटर का है। ये भी 4 का, ठीक है, ये भी 4 का, 4 का, 4 का, 4 का, इसका ऊंचाई भी 4 का। इन बात समझ में आया कि नहीं आया। अब इधर सॉल्व करते हैं और उसके बाद से क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब यह आपका दूसरा स्टेप चल रहा है कि मान लेते हैं पहला स्टेप यह आपका तीसरे का ए नंबर है। उसके बाद से 2 घनों का आयतन हमारा बराबर था, वहाँ से हम ए का मान ज्ञात कर लिए हैं, आयतन पता था तो ए का मान ज्ञात कर लिए हैं। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, इतना बात आपको पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या कर रहा है कि दोनों घनों को क्या कर रहे हैं, पास में जोड़ देते हैं। ठीक है, पास में जोड़ देते हैं। दोनों घनों को जब जोड़ते हैं तब क्या होता है, मान लेते हैं यह घन दोनों को चपका दे रहे हैं, चपकाने का काम कर रहा है। तो चपकाएं कैसे, चलिए, ठीक है, समझ लो यह घन है जो कि चपक चुका है। ठीक है, सपोज करो कि यह जो घन है जो कि चपक चुका है। ठीक है, घन तो वैसे में बनाएंगे तो चपकने का कम ही आशा है, क्योंकि 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आप लोग पेन और पेंसिल की सहायता से इसको क्या करना है, यह वाला जो आपका फ्लक्स है इस वाले फ्लक्स के साथ चपक जाएगा। ठीक है, और दोनों ऐसे ही बन जाएगा, दोनों ऐसे ही बन जाएगा। तो एक घन यह है आपका,
पहला घन यह है, दूसरा घन यह है और चपका दिए हैं। तो चपकाए हैं बाबू, तो आपका यह ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, लेकिन जब चपका रहे हैं, दोनों घनों को मिला दे रहे हैं, तब पूछ रहा है इसका आयतन कितना होगा, यही ना? क्या पूछ रहा है? दोनों घनों को मिला देने पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए? पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब दोनों घनों को चपका दे रहे हैं तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो चूंकि हमारा यल बराबर ए है, ठीक है, ए यानी कि 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, देखना, सॉरी क्या है आपका ऊंचाई, ऊंचाई यच बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ऊंचाई जो है, यह जो ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा कि नहीं होगा? और चौड़ाई बी बराबर जो होगा 4 सेंटीमीटर होगा। लेकिन यही तो समझना है बाबू, यही तो समझना है। आप लोग 4 दोनों रख दोगे, तीनों मान एच बी और एल का मान भी 4 रख दोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप लोग एल का मान कितना रखोगे? 8 रखोगे। और क्यों 8 रखोगे, यह बात आपको समझ में नहीं आया तो अब समझा देते हैं कि 8 क्यों रखेंगे। हम जब दूरी लेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो लेंगे। ठीक है, दूरिया तो यहाँ से यह ए है, यह ए है, 2 1 बराबर होगा। और ए का मान कितना है? 4 है। एक मान कितना है? 4 है, 4 दूना 8। तो यह दूरी हमारा 8 होगा कि नहीं होगा? तो ये लंबाई हमारा 8 हो गया। चौड़ाई जो है हमारा, चौड़ाई जब आप लोग निकालोगे, यह मेरा पूरा पोर्शन जो है लंबाई का हो जाएगा, यह ऊंचाई का हो जाएगा और इसी में आपका यह चौड़ाई का काम करेगा। ठीक है, तो चौड़ाई आपका 4 होगा। ठीक है, यह आपका 4 होगा और लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर हो गया। तो अब लिखेंगे हम लिखेंगे क्या निकालना है? घनों का, सॉरी घनाभ है ना, जब मिलाएंगे तो यह घनाभ में बन जा रहा है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत शानदार क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर में पूछा गया है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2l बी प्लस के बी एच प्लस के एच और एल, एच एल। तो 2l का मान कितना? यल का मान कितना है? यल का मान है 8 गुणे बी का मान 4 प्लस के 4 गुणे 4 प्लस के 4 गुणे 8। तो लगाते हैं 8 चौक को 32, 4 चौक को 16, 8 चौक को 32। ठीक है, और जोड़ लेते हैं 2 4 6 10 हो गया। ठीक है, और 3 3 6 1 7 होगा, 3 3 6 1 7 होगा। ठीक है, और 7 1 8 हो गया और 2 से गुणा करा देंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। 1 मिनट, गलती हुआ है क्या? 1 मिनट, जोड़ लेते हैं 2 4 6 6 4 10, 10 को 0 1 हुआ, 3 3 6 1 7 1 8, सही तो है। और गुणे 2 का गुणा करा देंगे, ऐसा काम करना भूलना मत। तो 8 दूना के कितना हो जाएगा? 116 और सेमी स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा। 116 आया है कि नहीं आया है? मिला लेते हैं, बहुत सरल और आसान था यह। तीसरे का 116 वर्ग सेमी। ठीक है, 116 वर्ग सेमी। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। बाबू हमें कुछ भी काम करना नहीं था और यह आपको 6 नंबर एकदम फ्री में दे के जाता है, एकदम फ्री में। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन था। 2 गो फ्लक्स यानी कि 2 गो घन दे दिया था, दोनों घनों का आयतन हमारा समान था तो दोनों घनों की भुजा भी बराबर होगी, तो हमें ए का मान हो गया। अब दोनों घनों को चपकाएंगे तो घनाभ में बन जा रहा है, दोनों घनों को चपका रहे हैं तो घनाभ में बन जा रहा है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है। उसके बाद से जब घनाभ में बन रहा है तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हमें ए का मान पता है। ठीक है, लेकिन लंबाई में थोड़ा सा मतलब परिवर्तन होगा। जब दोनों घनों को मिलाएंगे तो यह लंबाई और यह लंबाई 2 गुना लंबाई का हो जाएगा, यानी कि 8 लंबाई का हो गया है, जैसा कि हम दिखा दिए हैं। यह सेंटीमीटर में लिखना। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको रब करते हैं। एक क्वेश्चन और है और उसको भी देख लेते हैं, वो भी बहुत सरल ही है और ये भी सरल ही क्वेश्चन था। कहीं पर भी समस्या होगा तो बोल देना। और ओनली आपको वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठो ताकि जो भी क्वेश्चन में डाउट हो और जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं आप लोग साथ साथ कीजिए, ताकि तभी आपका काम बनेगा। उसके बाद से है आपका अथवा में, ठीक है, तीसरा में यह वाला करना था या अथवा में इसको करना था, ठीक है। तो जहाँ तक उम्मीद है सभी बच्चे यही किए होंगे और बहुत सस्ता क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन है, ये भी सस्ता है लेकिन थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हटके है। हटके क्या है कि एक गोला, ठीक है, एक गोला है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। तो एक गोला बना लेते हैं, ठीक है। यह गोला हो गया जिसका व्यास जो है 12 सेंटीमीटर का है। व्यास जो है 12 सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर का है। एक लंबवृत्ती बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। अब यही गोला जो है लंबवृत्ती बेलनाकार में डाला जाता है। यही जो गोला है यह क्या किया जाता है, लंबवृत्ती बेलन में डाला जाता है, ठीक है। यह जो गोला है अब हम इस गोले को उठाकर इसमें डालेंगे, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। तो जिसमें थोड़ा सा पानी भरा गया है, ठीक है। चलिए यहाँ तक पानी भरा गया है, ठीक है, यहाँ तक पानी भरा गया है, ठीक है, यहाँ तक पानी भरा गया है। तो ठीक है, बेलन में इतना पानी भरा गया है। उसके बाद से क्या कर रहे हैं, गोले को डाल रहे हैं। उसके बाद से गोला को डालते हैं, ठीक है, गोला को डालते हैं, ठीक है। पानी को भरे हुए हैं, बेलन में पानी थोड़ा सा भरा हुआ है। उसके बाद से क्या करते हैं, कि गोले को डाल देते हैं। यह गोला उठाएं और इसके रास्ते से इसमें डाल दिए। तो थोड़ा सा सपोज कीजिए, क्या सपोज कीजिए कि जब हम गोले को, ठीक है, गोले को इसमें डालेंगे, ठीक है, जब इस बेलन में इस गोले को डालेंगे तो इसमें पानी जो भरा हुआ है, तो जब गोला डालेंगे तो वह पानी का स्थान लेगा कि नहीं लेगा। जब यह गोला इसमें डालेंगे तो जो पानी है उसको हटाकर गोला उसके जगह पर चला जाएगा। तो जो पानी है वह ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा, उठेगा ना। मान लेते हैं आप किसी गिलास में, ठीक है, आप किसी गिलास में क्या करते हो, और पानी ले लेते हो थोड़ा सा और उसमें एक छोटा सा टुकड़ा डालते हो तो सतह, जो पानी का सतह है थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी हम गोले को जब डालेंगे पानी में तो पानी का सतह ऊपर भागेगा, ठीक है, पानी का सतह ऊपर भागेगा। तो मान लेते हैं जो कि यहाँ तक भर गया, ठीक है, इसको रेड से दिखा देते हैं। इतना पानी जो है ऊपर उठ गया है, इतना पानी, ठीक है, इतना पानी ऊपर उठ गया है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद यदि गोला पानी में पूरी डूब जाता है, ठीक है, पूरी डूब जाता है, और तो बेलन कहाँ गया, बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3/5/9 सेमी बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें व्यास ज्ञात करना है और जब गोला डाल रहे हैं तो 3/5/9 भाग ऊपर हो जा रहा है। 3/5/9 सेंटीमीटर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है, बढ़ जा रहा है। इतना सेंटीमीटर क्या हो रहा है, पानी बढ़ जा रहा है। जब गोला को डालते हैं तो पूछ रहा है कि इसका व्यास, यानी कि व्यास पूछ रहा है, व्यास कितना होगा। सॉरी लाइट भी गई। चलिए मेरे प्यारे साथियों, लाइट जैसे ही गई है तुरंत आ भी गई है, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लगा है जाने और आने में, तो यही थोड़ा बहुत समस्या हो जाता है। लाइट का अच्छा सा सेटअप नहीं हो पा रहा है। पैसा होता तो इन्वर्टर लगवा देते तो अच्छा होता, ठीक है। तो लाइट चली जाती तभी भी आपका वीडियो अच्छे से बनता रहता, तब लाइव क्लास लेते तो और अच्छा होता, ठीक है। तो लाइव क्लास इसीलिए नहीं ले पा रहे हैं कि लाइट का व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। लाइव ले और तब तक लाइट भाग जाए तो आप लोग गुस्सा होगे, ठीक है, इसलिए लाइव नहीं ले रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जब गोला को डाल रहे हैं तो पानी ऊपर जाएगा, 3/5/9 भाग बढ़ जाता है। तो जो गोले का आयतन है वह बेलन में जो पानी भरा गया है उस आयतन के बराबर है, ठीक है। तो गोले का आयतन, ठीक है, यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर सरल करते हैं, हल करते हैं। तो लिखेंगे गोले का
आयतन, गोले का आयतन छोटा है क्या, नहीं दिख रहा है क्या, बहुत छोटा लिख दिए हैं, नहीं दिख रहा होगा। गोले का आयतन जो होगा वह बेलन के आयतन के बराबर होगा, बेलन के आयतन, ठीक है। बेलन में भरे गए पानी के आयतन के, ठीक है। बेलन में ऐसे लिखना, बेलन में भरे पानी की आयतन, ठीक है, आयतन। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। बेलन का जो आयतन, गोले का जो आयतन होगा वह बेलन में भरे गए पानी, ठीक है। तभी तो पानी ऊपर उठ रहा है, तो पानी का आयतन जो होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा। तो बेलन का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। और बेलन का आयतन कितना होता है, आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। जबकि गोले का व्यास हमें पता है, गोले का व्यास जो है d बराबर कितना है, 12 है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 4/3 पाई रहने देते हैं और r का मान है 6 का क्यूब, ठीक है, इक्वल में पाई, और इसका त्रिज्या तो पता नहीं है, बेलन का त्रिज्या पता नहीं है, त्रिज्या वैसे छोड़ देते हैं, लेकिन ऊंचाई पता है कि जो कि हमारा इतना बढ़ जा रहा है, ठीक है, इतना पानी बढ़ जा रहा है, पानी इतना बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 त्रिक 27 और 27 में 5 जोड़ेंगे, 27 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32/9, ठीक है। और पाई से पाई देखना है, यहाँ पे पाई से पाई खत्म हो गया, ठीक है, पाई से पाई खत्म हो गया। और चलिए 4/3, ठीक है, 4/3, यह 35/9 आपका भाग गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 9 को इधर गुणा में कर देते हैं, 9 गुणा हो जाएगा, और 6 × 6 बाई में यह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 6 को 3 बार लिख दिए हैं, यह 9 इधर भाग में है, इधर लाएंगे तो गुणा हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से r का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, r² का मान ज्ञात करेंगे। इतना बात समझ में आया कि नहीं है। और 35 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 3 × 3, 3 त्रिक 9, ठीक है, इतना हो गया। और कुछ कटने वाला है कि नहीं है, अब कुछ कटने वाला नहीं है, इसका कैलकुलेशन करवा देते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन कर देते हैं। कहाँ गया कैलकुलेटर बाबू, कहाँ गया, यहाँ पर है। तो है 6 × 6 × 6, ठीक है, और गुणते 3 × 4 इतना होगा, और भागा करते हैं कितना से, 35 से। चार बटे 3, ठीक है, और a का क्यूब हुआ है, r का क्यूब, ठीक है, 6 का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और उसके बाद से आपका क्या हुआ है, देख लेते हैं। थोड़ा सा लगता है कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती है, आप लोग भी थोड़ा सा मैच कर लो, ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा मैच कर लो ताकि सही रहे। अरे यार सॉरी, यह हम गलती लिखे हैं क्या, 1 मिनट बाबू, यहाँ पर हम गलती किए हैं, यह 35 नहीं होगा ना, 32 होगा, सॉरी, कह रहे हैं कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। देखिए अभी भी 33 लिखा रहा है, ठीक है, 32 होगा। अब थोड़ा सा करके देख लेते हैं, थोड़ा यहीं पे मिस्टेक हुआ था, अब थोड़ा सा करके देख लेते हैं। 1 मिनट बाबू, कैलकुलेटर बाबू, कितना हुआ, 216 × 3 × कितना 4, और बराबर में भागा करते हैं कितने से, 32 से, 81, ठीक तो है। जब यह आपका 32 होगा, ठीक है, जब भाग करोगे तो कितना आएगा, 25 92, 25
92/32 जब भाग करोगे इसको तो यह 81 बार में जाएगा, इक्वल में आर स्क्वायर, इक्वल में आर स्क्वायर। ठीक है, इधर आर स्क्वायर है। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर कितना आया है, 81 आया है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, √81। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। जो आर का मान है यह 9 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, आर का जो मान है वह 9 सेंटीमीटर के बराबर है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, बेलन का व्यास चाहिए। ठीक है, बेलनाकार बर्तन का लिख देते हैं। अतः हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिएगा यह दोनों चित्र बनाइएगा, यह दोनों चित्र बना के और इतना काम कर लेना। कैसे लिखेंगे, इतना दोनों चित्र बनाना। ठीक है, दोनों चित्र बनाकर उसके बाद से यहाँ से सॉल्व करना, आर का मान यहीं पर ज्ञात कर लेना। आर का मान देखिए, पहले हमको यह वाला पार्ट लिखना है, दूसरे पार्ट पर यह वाला लिखना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे यानी कि यह वाला लिखना है। उसके बाद से यह जो है आपका इसके नीचे रहेगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और उसके बाद से लिखेंगे अतः बेलनाकार बर्तन का व्यास यानी कि 2r के बराबर होगा। 2r का मान कितना, 9 यानी कि 18 सेंटीमीटर। ठीक है, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, यही मेरा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और आंसर मिला लेते हैं, तीसरे का अथवा 18 सेंटीमीटर आया भी है। ठीक है, थोड़ा सा यहीं पे मिस्टेक हो गया था, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो इसलिए कहते हैं आप लोग पेन कापी किताब लेकर बैठिए, जो भी गलती हो आप लोग सुधार कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस 2 ही क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग दोनों क्वेश्चन पढ़े हो, 6 नंबर में पूछा गया है। 2 लेक्चर में और ख़त्म करा देंगे इसको, 2 लेक्चर और लेंगे और इसको ख़त्म करा देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय।